हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सिर्फ डॉक्टर शिल्पा एरमे, आयुर्वेद तज्ञ। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृद्धावस्था के बारे में। वृद्धावस्था को दूसरी बाल्यावस्था कहा है। हमारे उम्र के या वय के विभाजन 3 किए गए हैं: बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, यंग एज, तरुण वयावस्था और वृद्धावस्था। तो इस तरह से वृद्धावस्था में अपने हेल्थ इश्यूज क्या और आहार विहार या किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है जिससे हमारी वृद्धावस्था एकदम हेल्दी और अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले जैसे जैसे हमारा नौकरी या बिजनेस जो भी कोई आपका ये होता है, उससे आप जैसे 50 की उम्र में आप जाते हो तो आगे का नियोजन आपको करके रखना होगा, जिससे एकदम से बहुत बार ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़्यादा खालीपन आता है, एकदम से काम, एकदम से रूटीन चेंज होता है और इस रूटीन चेंज होने से हमारा मेंटल या फिजिकल जो एक ये रहता है वो बदल जाता है और जिससे बहुत खालीपन महसूस होता है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए 50 की उम्र से ही अगर आपने इसका सारा इंतजाम या मैनेजमेंट आपने अगर कर ली तो आपकी हेल्थ या आपका सारे जो इश्यूज होते हैं वो कम करने में निश्चित तौर पर मदद होती है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके मैं आपको 4 ये बताने वाली हूँ: चतुष्पाद, आहार, विहार, व्यायाम और मनोरंजन। सबसे पहले आहार की बात। ऐसा कहा है, यू कैन कीप योर स्टमक, यू कैन इशू, या आप मतलब आपके स्टमक के तरफ आप एट द एज ऑफ 40 तक आप उसको ध्यान दीजिए और 40 के बाद आपका स्टमक जो होता है आपका ख्याल रखेगा। इस तरह से बहुत सारे मतलब लोगों ने कहा है कि अगर आपका मतलब आधी उम्र आपकी हो जाती है, जैसे 40 ही बोलते हैं, 40 की उम्र में आप चले जाते हो तो आप खाना कम कीजिए, आधा खाना खाइए, नींद आप दुगनी कर दीजिए, अच्छी से अच्छी नींद लीजिए, पानी आप भरपूर पीजिए, मतलब तिगुना पानी आप पीजिए, और चौगुना आप मनोरंजन या आप हंसिए। इसका मतलब होता है 40 के बाद या 50 की उम्र में आपको आहार थोड़ा कम करना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए। आहार में तला खट्टा भोजन नहीं करना है आपको। आहार कम मात्रा में लेने के साथ साथ कम से कम दिन में 2 बार आप गर्म पानी का प्रयोग कीजिए। आहार में चाय या बाकी के सारे जो कॉफ़ी, चाय या ठंड या बाकी के जो पेय होते हैं इनसे थोड़ा परहेज करें और इससे आपके आहार में जो बाकी के पेय होते हैं, जैसे ताक होता है, तकर होता है, छाछ होता है, इसका प्रयोग आप करें। नारियल पानी आप लें, तो सूप आप आपके आहार में जरूर समाविष्ट करें। तो इस तरह से आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट्स आपको मतलब एक अच्छे प्रमाण में उसको आपको लेना है, ना ज़्यादा लेना है और ना कम लेना है। तो सारा मतलब संतुलित भोजन आपका हो। भोजन आप चबा के खाएं, या जैसे आपकी जो भी समस्या होती है, दांतों की अगर समस्या होती है तो गर्म भोजन कीजिए, तो इससे आपको परेशानी नहीं होगी। या पचन की जो समस्या होती है वो कम होने में भी मदद मिलती है। तो लघु पाचक आहार या मिताहार आप सेवन करें, बाहर का खाना कम करें। तो इस तरह से आहार के बारे में थोड़ा आप ज़्यादा और ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे तो फिर जो मतलब बाकी डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ने तो अग्निमांद्य से ही सारे रोगों का जड़ अग्निमांद्य कहा है। तो अग्नि को आपको संभालना है, अग्नि का ख्याल आपको करना है। तो ये हो गए आहार के नियम। विहार, तो विहार में आपको जैसे जैसे आपका मतलब एक ऐसा नहीं है कि आप रिटायर हो गए तो एकदम से आप बैठे रहे, तो आपका जो डेली जो रूटीन होता है उसको आप बिजी रखें, मतलब इतना बिजी रखें कि आपको उससे अच्छा आपका टाइम बीते, और कोई ना कोई काम आप करते रहेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और आपके जीवन में या आपके मन में खालीपन जो आता है वो खालीपन नहीं आएगा। तो विहार में अच्छी नींद ले, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नींद से थकान दूर होती है और हमारे शरीर और मन को एक अच्छी अनुभूति मिलती है, रिफ्रेशमेंट मिलती है, हमारे मसल्स को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है और हम फिर से काम में लग जाते हैं। तो विहार में आपको नींद अच्छी लेनी है, या ज़्यादा मतलब आपको प्रवास एक्सर्शन ज़्यादा नहीं करना है, किंतु आपको एंगेज रहना है। व्यायाम, एकदम से आप व्यायाम एकदम से रिटायरमेंट के बाद आप व्यायाम ना करें, तो पहले ही मतलब रिटायरमेंट के एज के पहले ही अगर 50 की उम्र में ही आपने अगर थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना शुरू किया, जैसे भी आपको जो भी पसंद आता है व्यायाम, उस प्रकार से आप व्यायाम कीजिए। उसमें सबसे बेस्ट होता है आसन और प्राणायाम।
क्योंकि आसन से आपके शरीर के हर हिस्से को व्यायाम मिलता है। आसन से हर शरीर का हर अलग अलग प्रकार के जो आसन होते हैं, जैसे खड़े होके आसन कर सकते हैं, बैठे आसन है, लेट के आसन किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से आसनों का सराव आप करते हो तो एक प्रकार की एनर्जी आपको मिलेगी और आपकी जो शारीरिक समस्याएं होती है, जैसे पेन होता है, कुछ जोड़ों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, वो कम होने में भी आपको मदद मिलेगी। इसके साथ साथ प्राणायाम एक बहुत अच्छा जरूरी होता है। प्राणायाम से श्वास के ऊपर निरोध आता है, मन और आत्मा को अलग अनुभूति मिलती है, पॉजिटिव थिंकिंग लाने में मदद मिलती है। तो इस तरह से व्यायाम आपके लाइफस्टाइल का एक आप हिस्सा बना लीजिए। व्यायाम का प्रारंभ आप थोड़ी जल्दी अगर करेंगे तो एकदम से आपको शरीर को ज्यादा ये नहीं पहुंचेगा, तो आराम से आप ये अपनी लाइफस्टाइल में अडेप्ट कर सकते हैं। चौथा मुख्य घटक होता है मनोरंजन। आहार विहार व्यायाम और इसके साथ साथ मनोरंजन पे भी आपको ध्यान देना है। तो मनोरंजन के लिए आप कोई भी प्रकार इस्तेमाल कर सकते हो। आप कोई ट्रिप कर सकते हो, कहीं इधर उधर आपके जो परिवारजन होते हैं, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, इनके पास आप जा सकते हैं। 2-3 महीने में अगर आप इस तरह से थोड़ा चेंज कर लेते हो तो इससे आपके मन को एक अलग रिफ्रेशमेंट मिलेगी। अलग अलग लोगों से मिलने से, चर्चा करने से आपकी जो बौद्धिक आनंद आपको प्राप्त होगा और एक अच्छे मूड में आप चले जाएंगे और फिर लौट के आने के बाद आप आपके काम में लग जाएंगे। तो आपकी जो वृद्धावस्था होती है, जो एज होती है, तो इस एज में आपको ये समस्याएं जो होती है वो कम होने में बिल्कुल मदद मिलती है। तो इस तरह से आहार विहार व्यायाम और मनोरंजन, इन 4 चीजों को आपकी लाइफस्टाइल में आप जरूर समाविष्ट कीजिए, तो आपकी जो वृद्धावस्था होती है वो निरोगी और ज्यादा आपकी आयु अच्छी होने में मदद मिलेगी।